हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सॉल्व सम योर प्रॉब्लम। आज की वीडियो में जो आपकी प्रॉब्लम है, आपकी डाउट है, हम उसको सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट, टाइम ना वेस्ट करते हुए। फर्स्ट प्रॉब्लम है आपकी, फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 6A क्लास 7 RS अक्वार्ट में, जो कि पेज नंबर 99 पर गिवन है। और इसको पूछा है MRH करके किसी की आईडी है, उन्होंने पूछा है। क्वेश्चन 5 आपका ये है, मैं आपको दिखा देता हूं। 6A का क्वेश्चन 5 ये है, सबट्रैक्ट द सम ऑफ 8A माइनस 6A स्क्वायर प्लस 9 एंड माइनस 10A माइनस 8 प्लस 8A स्क्वायर फ्रॉम -3। यानी कि हमें क्या करना है, -3 में से इन दोनों के सम को सबट्रैक्ट करना है, बस ये है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, -3 माइनस दिस प्लस दिस। दो तरीके, या तो पहले इन दोनों का सम निकाल लो, सम ऑफ दिस एंड दिस, जो भी निकल के आए उसको -3 से सेपरेट कर दो, या डायरेक्ट लिख दो -3 माइनस ये और ये। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। MRH नाम से जिसके आईडिया कर रहे हैं, चिंता मत करना, सोचा कर नहीं रही करेंगे। तो सबट्रैक्ट द सम ऑफ 8A माइनस 6A स्क्वायर प्लस 9 एंड माइनस 10A माइनस 8 प्लस 8A स्क्वायर फ्रॉम -3। तो -3 में से इन दोनों को सबट्रैक्ट करना है। चलिए करते हैं। तो हमने क्या करना है, -3 में से माइनस कर दो किसको, दोनों के सम को। पहला था 8A माइनस 6A स्क्वायर प्लस 9, ये इसमें क्या प्लस करना, दूसरा जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है -10A माइनस 8 प्लस 8A स्क्वायर। बस सिंपल सी बात कि -3 में से इन दोनों के सम को सबट्रैक्ट करना है। तो -3 माइनस इन दोनों का सम, तो ये क्या हो गया, -3 8A माइनस 6A स्क्वायर प्लस 9 प्लस, जब अंदर मल्टीपल करते हैं या प्लस हटाते हैं तो अंदर साइन सेम रहते हैं। तो क्या रहेगा, माइनस का 10A माइनस 8A प्लस 8A स्क्वायर, ये ब्रैकेट तो ओपन हो ही गया। तो ये क्या हो गया, -3। अब लाइक टर्म को हम सॉल्व कर ले रहे हैं, 8A स्क्वायर और माइनस 6A स्क्वायर, ये अंडरलाइन नहीं करनी, मैं आपको समझाने बता रहा हूँ। 8A स्क्वायर में से 6A स्क्वायर, क्योंकि लाइक है ना, A की पावर 2 A की पावर 2, तो कितना बचे 8 में से इसके 2A स्क्वायर। अब A वाला देखो, 8A ये ना, डबल अंडरलाइन करके दिखा रहा हूं मैं, और एक का टर्म ये रहा, तो 8A माइनस 10A, 8A में से 10A सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 2A। अब कांस्टेंट प्लस का 9 और माइनस का 8, देखिए ना, पॉइंट लगा के दिखा दे रहा हूं, 9 में से 8 गया +1, क्लियर। अंदर माइनस का मल्टीपल कर दो, -3 माइनस 2A स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस 2A माइनस प्लस माइनस 1, तो क्या हो गया, माइनस के 2A स्क्वायर प्लस 2A, और ये -3 -1 क्या हो गया, -4। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 6A क्लास 7 RS अग्रवाल में, जो कि MRH नाम से और भी पहले आगे लिख रही थी, मैं लिखना भूल गया उनका नाम। तो जिनकी भी क्वेश्चन पूछा है, मुझे उम्मीद है ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 60 क्लास 7, ये भी RS अग्रवाल की मैथ का है, पेज नंबर 106 पर दिया हुआ है। और इसको पूछा है अंचला सिन्हा ने, अंचला। ओके अंचला जी, आपका प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। 10 क्वेश्चन ये है, मैं लिख देता हूं पहले। 2/5x माइनस 1/2y इंटू 10x माइनस 8y, ये प्रोडक्ट फाइंड करना है। चलिए करते हैं। क्या बताया था हमने, फर्स्ट ब्रैकेट के जितने भी टर्म हो उसका मल्टीपल सेकंड ब्रैकेट के इस टर्म में होता है। तो फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म क्या है, 2/5x, लिख लीजिए आप 2/5x, और सेकंड ब्रैकेट को एज इट ब्रिंग डाउन कर लो, ठीक है ना। अब फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म क्या है, -1/2y, इसका मल्टीपल होगा सेकंड ब्रैकेट में। सेकंड ब्रैकेट क्या है, 10x माइनस 8y। ओके अंचला जी, मुझे उम्मीद है यहां तक तो समझ में आ गया होगा आपको। अब मल्टीपल करते हैं, 2/5x का मल्टीपल करेंगे 10x में, 2/5 ये x है, और ये इंटू का साइन है, x और इंटू में कोई कंफ्यूजन होता है ना, वरना आप डॉट लगा लो, इंटू हम डॉट लिख सकते हैं ना, 10x, इसका मल्टीपल 10x में हो गया। अब जो भी साइन है माइनस है तो माइनस। अब 2/5x का किस में करेंगे, 8y में, तो 2/5x इंटू 8y, ये हो गया सॉल्व। अब -1/2y का अंदर मल्टीपल करें तो -1/2y इंटू 10x, और माइनस इंटू माइनस करते प्लस हो जाता है, तो प्लस तो ये हो जाएगा। और 1/2y का मल्टीपल किस में होगा, सेकंड टर्म में क्या है, 8y।
अब सॉरी दिख नहीं रहा, ये 8y। आप कहेंगे सर ये माइनस कहाँ चला गया, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया ना, यहाँ तक समझ में आ गई। अब इधर से देखें 5 बन जाए 5 और 5 से 10 2 बार कैंसिल हो गया, और 2 इंटू 2 करेंगे तो ये हो गया 4, और x इंटू एक्स जब इंटू होता है तो पावर ऐड हो जाती है, 1 है ये 1 1 1 2 यानी कि x स्क्वायर। ठीक है अंचला, आपको समझ में आ रहा है यहाँ तक तो। अब यहाँ देखते हैं इसमें कुछ कांस्टेंट में कोई कैंसिल नहीं रहा, 2/5 8 प्लस 2 का मल्टीपल 8 में कर दो, 2 8 16 तो माइनस के 16/5 है, और x का y में करेंगे तो xy। यहाँ तक क्लियर। अब आगे सॉल्व करते हैं, 2 बन जा 2 और 2 से 10 5 पर कैंसिल तो माइनस ही है, तो क्या हो गया माइनस के 5xy, क्योंकि 5 और x इंटू वाई, y इंटू एक्स xy। अब यहाँ देखें 2 से 2 1 बार कैंसिल और 2 से 8 4 बार कैंसिल, तो प्लस का 4 तो ये आ गया, 4 बन जा 4 और y इंटू वाई y स्क्वायर। बस अब तो हो गया, हमें बस क्या करना है 4x स्क्वायर, इसके पास मैंने लिख लिया प्लस के 4y स्क्वायर, ये भी xy का टर्म ये भी xy का टर्म, इसको हम ऐड कर लेंगे। सॉल्व करना जानते हो, इन दोनों में एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा प्लस लगा लो और ब्रैकेट में एलसीएम आगे 5, प्लस क्यों लगाया क्योंकि ऐड हो रहा है, ये माइनस का टर्म है तो माइनस से आएगा, 5 का डिवाइड 5 में 1 टाइम्स, 1 का मल्टीपल करेंगे तो माइनस के 16xy। इसका मतलब क्या 1 का डिवाइड करा 5 5 टाइम्स, 5 का मल्टीपल माइनस 5 में तो माइनस के 25xy। क्लियर। तो ये हुआ 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस, पहले से ऐड कर ले रहे हैं, माइनस 16 माइनस 25 कितने हो गए माइनस 41, 25 और 6 31 और 10 बचे माइनस के 41xy/5, माइनस प्लस माइनस होता है, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 41/5xy। तो ये इसका आंसर हो गया। तो अंचला सिन्हा जी, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। टर्म आगे पीछे हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है, बहुत से लोग एक्स स्क्वायर इसका पास लिख लेते हैं, बहुत से लोग वाई बाद में लिख लेते हैं, उससे कुछ नहीं है, तीनों टर्म होंगे, एक्स स्क्वायर के साथ 4 ही होगा, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट भी +4 होगा और एक्स वाई के साथ -41/5 होगा। तो ये आपका क्वेश्चन रहा अंचला जी, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से ये अब समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम कोई डाउट है तो आप बेझिझक दोबारा कमेंट्स करें, मैं उसको और किसी मेथड से समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ एक्सरसाइज 11A। ये भी क्लास 7th RS अग्रवाल मैथ की बुक का ही है, जो कि पेज नंबर 157 पर गिवन है। और इसको पूछा है, कहाँ गया भाई वो अंचला, अचिंत्य ने। ओके, नाम बड़ा अच्छा है आपका, अचिंत्य, कोई चिंता ना करने वाले। ओके, चलिए आपका नाम अच्छा लगा। चलिए बताते हैं आपको, है ना, क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज 11A। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं, क्वेश्चन है क्या है। क्वेश्चन 17 आपका ये है 11A का। ऑन सेलिंग एन एग्जॉस्ट फैन फॉर ₹7,350, यानी कि क्या देखा है, सेलिंग प्राइस देखा है एग्जॉस्ट फैन का 7,350। अ मैन गेन्स 1/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब है जितनी भी कॉस्ट प्राइस है उसका 1/6 उसको प्रॉफिट हो रहा है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन। हमें केवल फैन की कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी। चलिए करते हैं चिंता आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व। तो देखो, सेलिंग प्राइस ऑफ एग्जॉस्ट फैन, मैं खाली फैन लिख रहा हूं, SP ऑफ फैन, ये हमें गिवन है 7,350 ओके, क्लियर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अचिंत्य है ना। अब इसमें कॉस्ट प्राइस पूछिए, कॉस्ट प्राइस नहीं दे रखी, मान लेते हैं हम, लेट कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्ट में लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ एग्जॉस्ट फैन बी ₹X। ओके, अब इसको फैन को 7,350 बेचने पर मैन को क्या रहा, गेन हो रहा है। गेन कितना दे रखा है, गेन दे रखा है 1/6 ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी कि 1/6 ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ सीपी कितनी है x, तो हमें गेन हो गया 1/6 x रुपीज का गेन हो गया। सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस गेन इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस। ये तो होता है अगर आप कोई 10 रुपए में वस्तु खरीदते हैं, 6 रुपए प्रॉफिट, चलो 6 रुपये ज्यादा हो गया ना, 3 रुपये आप प्रॉफिट में बेच रहे हैं, तो क्या बेचोगे, 10 रुपीज आप खरीद गए, 3 रुपये आपने प्रॉफिट में बेच दिया, तो 13 रुपीज में सेल करा, तभी तो आपको 3 रुपीज का प्रॉफिट होगा। यानी कि CP प्लस गेन इक्वल टू होता है SP। ये फॉर्मूला यूज कर लो यहाँ, क्या, कॉस्ट प्राइस प्लस गेन इज इक्वल सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल।
फैन जो भी है। ओके, अचिंत्य क्लियर। सेलिंग प्राइस हमने क्या मानी थी, सीपी हमने मानी थी, सॉरी कॉस्ट प्राइस एक्स, तो वैल्यू पुट कर दो एक्स, ये वैल्यू फाइंड करनी है। ये कितना है, गेन 1/6x, और सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है 7350 रहा सेलिंग प्राइस ऑफ फैन। बस हो गया। एक्स का मतलब इस बताइए x/1, तो 1 और 6 का एलसीएम 6, ये क्या आ गया भाई, 1 का डिवाइड 6 में करा 6 आ गया, 6 इंटू एक्स करेंगे 6x, 6 का डिवाइड 6 में 1 टाइम्स, और 1 का x में करेंगे x, 7350। 6x प्लस एक्स कितना हो गया 7x, तो 7x की वैल्यू आ गई 7350, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 6, x निकालना था कॉस्ट प्राइस, तो x क्या होगा 7350 इंटू 6, और 7 क्या आएगा अपॉन में 7 1 जा 7, 7 ना जाने की 0, 7 5 5 जा 35 और 0। ये ध्यान रखना, यहाँ अक्सर बच्चे ये क्यों कर दिए इंटू 6, ये 15 लिख देते हैं, गलत हो जाता है, ना जाने की 0 ध्यान रखना है ना। तो 1050 इंटू 6, 6 का मल्टीपल कर दो, क्या हुआ 600, 6 5 जा नहीं है लोग 36 बन गया 6, ये आंसर आ गया। एक्स, एक्स क्या था कॉस्ट प्राइस थी, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ एग्जॉस्ट फैन विल बी ₹6300। ओके अचिंत्य, मुझे उम्मीद है आपको अब ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में आप बता जरूर देना अगर आपको समझ में आ गया, अच्छी बात है, और नहीं आया तब भी कोई बात नहीं है, तो आप कमेंट करना, मैं कोई और किसी मेथड से समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये आप एक बार अपनी प्रॉब्लम पूरी देख लीजिए, रहा आपका सोल्यूशन। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ चैप्टर 4, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, चैप्टर 4 से लिख दिया मैंने, एमसीक्यू क्लास 9 आरएस अवकाल मैथ का, जो कि पेज नंबर 163 पर दिया है, और इसे पूछा है नवीन कुमार ने, बल्कि पूछा नहीं, इन्होंने बताया है कि आपका आंसर गलत है। हो सकता है मैंने कोई मिस्टेक कर दी हो, है ना, मैंने अभी वीडियो देखी नहीं है, मैं इसको सॉल्व कर दूँ, छोटा सा क्वेश्चन है, चलिए बताते हैं क्वेश्चन क्या है। ओके नवीन जी देखिए, क्वेश्चन 11 ये है, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 मीट्स द y एक्सिस। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ऑप्शन दे रखे हमें, पहला ऑप्शन दे रखा है 2,0, दूसरा ऑप्शन 3,0, ऑप्शन सी दे रखा है 0,2, और ऑप्शन डी दे रखा है 0,3। अब है क्या सवाल, मीट बाई एक्सिस, कोई ग्राफ है, ये लाइन है, कैसी भी ऐसी भी जा सकती है, ऐसी भी मैंने रफली कर दिया, ये वाई एक्सिस से मीट करिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने। तो देखो होता क्या, ऑन वाई एक्सिस एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0, तो कोऑर्डिनेट्स आएंगे 0, वाई का मतलब कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो एमसीक्यू से हम ये तो क्लियर हो गया, ये तो आंसर होगा ही नहीं, ये आंसर होगा ही नहीं। पहले एमसीक्यू देख लो, हो सकता है ये भी 3 0 तो ये भी नहीं, तो बच्चा ये आंसर होता, या ये 2 0 तो ये आंसर होता। क्यों, क्योंकि ऑन वाई एक्सिस कट कर दिया, एक्स की वैल्यू 0, तो ये तो क्लियर हो गया एक्स की वैल्यू 0 होगी, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता क्योंकि एक्स की वैल्यू 2 है, ये भी नहीं हो सकता। एमसीक्यू एक तरीका ही होता है, पहले देख लो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब यहां सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि यहां दोनों वैल्यू हो सकते हैं, क्योंकि एक्स वैल्यू 0 है, ये भी हो सकता है, ये डी ऑप्शन है ना। अब क्या करें, सिंपल सी बात, जो इक्वेशन दे रखी है उसमें एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 0, ये तो 0 हो गया, यानी कि 3y इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू कितनी होगी 6/3, क्योंकि 9th क्लास में डायरेक्ट कर देना ना, 3 2 जा 6, तो y की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, कौन सा ऑप्शन हुआ, C इज द करेक्ट ऑप्शन। हो सकता है हमने जल्दीबाजी में 2 0 लगा दिया हो, है ना, लेकिन ये आंसर होगा। तो नवीन, क्या नाम था, नवीन है, नवीन कुमार जी, ओके, आपका डाउट नहीं, आपने बताया था कि मेरा आंसर गलत है, मैं अभी वीडियो चेक करूंगा, पता चलेगा मैंने क्या करा है, आंसर ये होगा, क्लियर। अगर ये नहीं करा तो मैंने गलत करा, यही इसका आंसर होगा। ओके नाउ लास्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट, एक्सरसाइज 1D, एक क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड का है, सलीना पब्लिशर, कॉन्साइड मैथमेटिक्स, जिसके राइटर आर के बंसल, उस बुक का प्रॉब्लम पूछा उन्होंने, पेज नंबर 21, और ये पूछा है पूर्विक राव ने। ओके चलिए राव जी आपको प्रॉब्लम करते हैं। क्वेश्चन ये है, इवल डिवाइड करना है 4th पार्ट में, -5/8 बाई 1/4। चलिए करते हैं, सिंपल है, जो भी डाउट है क्लियर कर लो। क्या करना है, -5/8 में हमें डिवाइड करना है 1/4 का, डिवाइडेड बाई 1/4। डिवीजन कैसे करते हैं, बहुत सिंपल तरीका है, डिवीजन को आप मल्टीपल में कन्वर्ट कर दो साइन को, और इसका लिख लो रेसिप्रोकल, ये हो गया।
1/4 का रेसिपल 4/1 लिखने की कोई नीड नहीं होती। न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल होते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा, क्या करा -5 का 1 में मल्टीपल -5 अपन में क्या है 2। तो ये इसका आंसर हो गया -5/2। ओके, तो पूर्व ग्राफ, मुझे उम्मीद है आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। लेकिन आपके मैं ये लिख रहा था क्वेश्चन 2 4th क्वेश्चन, तो मैं ये समझा उस 2 का 4th पार्ट। हो सकता है आपने क्वेश्चन 4th पूछा हो, है ना, हो सकता है ये पूछा, तो मुझे थोड़ा समझने में कन्फ्यूजन हो गया क्योंकि लैंग्वेज मुझे क्लियर समझ में नहीं आई। तो अब मैं क्वेश्चन 4th भी कर दे रहा हूँ। हो सकता है अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 पूछा हो तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, या क्वेश्चन नंबर 4 भी कर देता हूँ। 4 क्या है मैं दिखाता हूँ। 1D का क्वेश्चन नंबर 4 ये है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज -4/9 if one of them is -2/27 find the other number। चलिए करते से, यहां हमें प्रोडक्ट दे रखा है 2 नंबर्स का, तो लिख लो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, और ये है -4/9, और इन दोनों में से एक दे रखा है वन ऑफ देम, और वो है -2/27। फाइंड द अदर नंबर। तो अदर नंबर क्या होगा, अदर नंबर इक्वल टू, अभी बताएंगे, पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए। बताओ, मैं कहूँ 4 और 5 का प्रोडक्ट क्या होता है 20। अब इसका रिवर्स दूँ, द प्रोडक्ट, इसे छुपा लिया, निवारण क्या है, मैंने कहा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 20 एंड 1 नंबर इज 5, तो अदर, अदर क्या 4। कैसे निकाला, जो प्रोडक्ट है उसमें डिवाइड कर दो जो नंबर हमें दे रखा है, 5 का डिवाइड करा 20 और 4, तो पता चल गया दूसरा नंबर क्या है 4। बात समझ में आ गई। इसी तरह यहाँ करेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर देखा -4/9, उनमें से एक नंबर है -2/7, तो अदर नंबर क्या होगा, जो प्रोडक्ट आया उसमें डिवाइड कर दो जो नंबर हमें गिवन है। तो अदर नंबर इज, प्रोडक्ट कितना है -4/9 डिवाइडेड बाई जो हमें नंबर गिवन है -2/27। तो ये क्या हो गया, -4/9 इंटू 27/-2। बताया था डिवीजन को मल्टीपल में चेंज करते हैं और इसका रेसिप्रोकल, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाता है, मतलब प्लस हो जाता है, और 2 से ये 2 बार कैंसिल, 9 बन जा, 9 से 3 बार कैंसिल, 3 2 जा 6, नीचे क्या हो खाली 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो अदर नंबर आ गया 6। ओके, तो पूर्वी क्राउ, मुझे उम्मीद है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, आपका जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। आज के वीडियो में इतनी ही प्रॉब्लम थी स्टूडेंट्स की। तो इसी तरह आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हों, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनकी भी अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो वो उनकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।